की है, आप लोग स्पीड में करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम देख रहे हैं, ये संयुक्त स्वर है, ये अ और ई से मिलकर बना है, तो ये संयुक्त स्वर हो जाएगा। और ये भी ये ए और ई से मिलकर बना है, अ से मिलकर बना है, तो ये भी संयुक्त स्वर हो गया। ये अ और बड़ा, ये आ और बड़ा उ से मिलकर मिला है, तो ये भी संयुक्त स्वर हो जाएगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं हम बड़ा उ, ये दीर्घ स्वर है, ना कि संयुक्त स्वर। ठीक है, ये संयुक्त स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर है। ठीक, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि रामू जो खिलाड़ी है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इसमें उचित विराम चिन्ह का कौन सा होगा। तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, उसकी कल टांग टूट गई। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा। तो हम देख रहे हैं रामू, तो रामू के बाद यहाँ पे एक अल्प विराम लगेगा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे फिर लगेगा कल उसकी टांग टूट गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर, सॉरी यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। रामू फिर अल्प विराम, फिर जो बड़ा खिलाड़ी है, फिर अल्प विराम, कल उसकी टांग टूट गई, तो ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम प्रयोग होगा। ठीक है, प्रश्न है कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो सही आंसर है बी व्यक्तिवाचक, जिससे किसी व्यक्ति या किसी एक स्पेशल चीज का नाम का बोध उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे भारत, तो एक ऐसा देश जो कि भारत को डोनेट करता है, भारत हमको जानते हैं कि भारत एक ऐसा सिंगल देश है जिसके अलावा कोई और देश नहीं है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो इसका सही आंसर है डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बता दूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तम जिसमें मैं और हम आता है, मैं और हम आता है, एक तो होता है मध्यम जिसमें तुम आप ये आते हैं, एक होता है अन्य पुरुष जिसमें यह वे ये आते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम हो गया, सॉरी उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, और सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं। बता दूं कि सर्वनाम जो है छह प्रकार के होते हैं, आपको काउंट करवा देता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि कंठ का विशेषण क्या होगा, कंठ का विशेषण क्या होगा। सही आंसर है कंठ, कंठ का विशेषण कंठ होता है। ठीक है, आप इसके बाद कोई वर्ड आके देखेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा, कोई वर्ड लग जाएगा कंठ शब्द, मतलब किसी शब्द के बारे में बता रहा है कि वो कंठ वाले शब्द है। ठीक है, तो कंठ हमारा विशेषण हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मूल अकर्मक धातुओं, मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है। तो इसका सही आंसर है बी साधित सकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसका सही आंसर है तुम अच्छे खिलाड़ी हो, नहीं है मैदान भरा हरा भरा है, गलत, ये लड़की सुंदर है, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो परिमाणवाचक मतलब किसी मात्रा के बारे में बताएगा, मात्रा क्वांटिटी के बारे में बताएगा, तो यहाँ पे बारिश बहुत ओले यानी ओले के और बारिश की क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा असंगत है, एक गलत है। ठीक है, उसे हमें बताना है। तो देख रहे हैं शेर का शेरनी, मालिनी का मालिन सही है, बाघ का बाघिन सही है, सेठ का सेठानी दे रखा है, तो सेठ का सेठानी नहीं होता, सेठ का सेठा नहीं होता है, सेठ का सेठानी होता है। ठीक है, तो सेठ का सेठानी होता है, सेठ का सेठानी हो जाएगा हमारा, ये सेठ का सेठानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। आगे प्रश्न है कि निम्न वाक्य में से कौन सा वाक्य एक वचन में है, कौन सा वाक्य एक वचन है। ठीक है, अध्यापकगण, तो ये तो बहुवचन हो गया। महात्मा बुद्ध महान थे, ये भी बहुवचन लग रहा है। कल वर्षा हुई थी, कल वर्षा हुई थी, भय से उसके प्राण ही चले गए, तो प्राण बहुवचन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बहुवचन, एक वचन है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए, दिए गए वाक्य का क्या ज्ञात कीजिए। गाय घास चरकर चली गई, गाय घास चरकर चली गई, तो भूतकाल का बात हो रहा है कि वो काम करके चला गया, चली गई, तो ऑप्शन नंबर सी भूतकाल। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दादी से चला नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, दादी से चला नहीं जाता। ठीक है, आगे प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। तो हमारा वाक्य दे रखा है कि छुट्टियों में सभी बच्चों को, अब सभी बच्चों का अपने माता पिता के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था, तो यहाँ पे जो का दे रखा है, यहाँ पे का गलत है, तो का गलत है हमारा। ठीक है, तो छुट्टियों में सभी बच्चों का नहीं होगा, सभी बच्चों ने, सभी बच्चों ने अपने माता पिता के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था, तो यहाँ पे ने विभक्ति होगा। ठीक है, ना कि का होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे बताना कि इनमें कौन सा तत्सम शब्द है। तो हम देख रहे हैं आप जो है, आप जो है हमारा तद्भव है, जो कि अर्क का होता है, अर्क का तत्सम, अर्क तत्सम है, इसका तद्भव आक होगा। ठीक है, और आत हमारा आत्र, आत्र 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 का तद्भव आत है। ठीक है, उसके बाद अंक जो हमारा वो तत्सम है, अंक का क्या होता है, आक होता है, अंक का आक होता है। ठीक है, अंक का आक होता है, तो ये वाला हमारा तत्सम तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अंजलि भी हमारा तद्भव है, अंजलि का तत्सम होगा अंजलि, छोटी की मात्रा लग जाएगा तो ये तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा तत्सम है। ठीक, आगे चलते हैं कि बात जुर्बा, बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे बा उपसर्ग है, बा प्लस तजुर्बा, बा प्लस तजुर्बा। ठीक है, तो बा उपसर्ग है, बा प्लस तजुर्बा, बा उपसर्ग। आगे है अनुकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अनुकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो शब्द जो होता है वो हमारा अनुकरण होता है, तो अनुकरण में बड़ी की मात्रा और यह, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि आरबी भाव का विलोम, आरबी भाव का ऑप्शन नंबर है तिरोभाव। ठीक है, आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है, उदय का अस्त होता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखा निम्नलिखित में से अंधकार शब्द का परिवाची नहीं है, अंधकार शब्द का परिवाची नहीं। ठीक है, तो अंधकार का परिवाची होता है, तिमिश्र अंधकार का परिवाची है, ध्वांत अंधकार का परिवाची, लेकिन नीले जो हमारा वो घर का परिवाची है। ठीक है, घर का परिवाची है नीले। ठीक है, फिर कोकिला का परिवाची शब्द कौन सा है, कोकिला का परिवाची शब्द, कोकिला का कोयल, कोकिला का कोयल हमारा सही है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा वो अलग है, क्योंकि अधुनातन का जो अर्थ होता है कि आज तक घटित काल, यानी आज तक जो घटित हुआ है उसे अधुनातन कहते हैं, और चिरंतर सनातन और शाश्वत, इसका मतलब होता है कि लंबे समय से चले आ रहे हैं, यानी लंबे समय, शाश्वत मतलब जो चला जा रहा है शाश्वत, और चिरंतर मतलब नश्वर जो खत्म नहीं हो रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अधुनातन का आज तक घटित काल, आज तक घटित काल, लेकिन चिरंतर और नश्वर का मतलब होता है लंबे समय से चले आ रहे हैं। आस्था का ब्रेकअप हुआ था 1 महीने पहले एंड शी वांट्स टू नो इफ हर एक्स विल कम बैक इन हर लाइफ और नॉट। आस्था आपकी आगे चलते हैं, प्रश्न दे रखा है कि निम्न दिए गए शब्द युग्म का सही विकल्प युग्म ज्ञात कीजिए। अंबु और अम्ब का हमें बताना है, तो अंबु का होता है जल और अम्ब का होता है माता, ऑप्शन नंबर सी जल और माता। आगे प्रश्न है कि जो दिखाई न दे अदृश्य, जो दिखाई न दे अदृश्य। ठीक है, किस वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द, किस वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है,
मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना सही कौन सा है। व्याकरण जाने वाले को व्याकरण कहते हैं, क्षण में नष्ट होने वाले को क्षतिपूर्ति नहीं, गलत कहते हैं, क्षणभंगुर होता है। जिसमें बाकी सम्मति है, सर्वज्ञ, ये भी गलत है। जो बिना वेतन का काम करे, अवैतनिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, जो बिना वेतन के काम करे, ठीक है। फिर देखा स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखा है भर पेट में कौन सा समास है, भर पेट में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी अव्यय समास है। यहाँ पे भर जो है उपसर्ग है, भर प्लस पेट, भर पेट यानी भर जो है हमारा उपसर्ग है, इसलिए अव्यय समास हो गया। आगे प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है, 4 ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। तो गोपियाँ कृष्ण की राह में आके बिछाए बैठी थी, गोपियाँ कृष्ण की रो, यहाँ रो है जो कि राह होना चाहिए, गलत है। फिर है गोपियों, तो गोपियों नहीं होगा, गलत है। फिर गोपियाँ कृष्ण की राह में आके बिठाकर नहीं होगा, बिछाए होगा, गलत है। तो गोपियाँ कृष्ण की राह में आके बिछाए बैठी थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, ऑप्शन नंबर डी 8। आगे प्रश्न है जो मात्रिक समछंद प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं, चौपाई, तो चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। आगे प्रश्न है कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्वारिन में कलित कलिन किलकत में, इसमें कौन सा अलंकार है, तो देख रहे हैं क ये वर्ड हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे प्रश्न है कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, इसका सही आंसर है 10, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। आगे प्रश्न है लोकोक्ति का समान अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति का समान अर्थ क्या होता है, लोक की उक्ति, ऑप्शन नंबर ए लोक की उक्ति, ठीक है। आगे है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मर जाते, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मर जाते, तो इसका सही आंसर होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, ठीक है। आगे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजपवन काल का नाम किसने दिया है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजपवन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को मिश्र बंधु ने जानते हैं क्या कहा है, इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है, ठीक है। और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजपवन काल कहा है, या बीजपवन काल या आदिकाल, ठीक है। तो यार यहाँ पे गद्दान दे रखा है, आप लोग चाहे इसे छोड़ भी सकते हैं, इसे भरना है, चाहे आप बीच में आपको भरना है, ठीक है। तो इतना पहले दिखाता हूँ, फिर आगे नीचे दिखाता हूँ, आप लोग को पॉज करके पढ़ लीजिए। तो ये पढ़ लीजिए, दूसरा हिस्सा है, बहुत बड़ा दे रखा है, ठीक है। पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आंसर बताता हूँ 4 ऑप्शन के। पहला प्रश्न है कि पहले स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 34 में सी वृद्धि भरा जाएगा, ठीक है। 35 में रिक्त स्थान 2 पे क्या भरा जाएगा, दूसरे वाले में 35 में बी भरा जाएगा आकृति, ठीक है। आगे 36 में क्या भरा जाएगा, 36 में हमारा बी भरा जाएगा जनन, 36 में जनन भरा जाएगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 37, तो 37 में क्या भरा जाएगा, 37 में ऑप्शन नंबर डी आधार भरा जाएगा। तो ये हो गया हमारा हिंदी का, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा है।